वेलनेस कोच जिनका नाम है भरत सिंह चौहान सर। एंड वो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है बिकॉज इतने अच्छे एग्जाम्पल्स से वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं एवरी थर्सडे। हर थर्सडे हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं बहुत कुछ नया सीखने के लिए। एंड आज अगैन हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं अपनी डायरी पेन के साथ बिल्कुल आ गई हूँ एंड सब लोगों को अपना डायरी पेन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे न्यू पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीजों में ज्ञान हम आज से बदलाव करने वाले हैं आज सीख के यहाँ पे। सो अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो हम ले आएंगे। आपको मिलते हैं 20-30 सेकेंड, आराम से आप ले आइए। बट कोई भी बिना डायरी पेन के नहीं होने चाहिए बिकॉज सर बहुत अच्छे से एक एक चीज बारीकी से हमें समझाते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि हाँ, मेरा माइंडसेट, पेशेंस लेवल एंड सब बहुत इंप्रूव हुआ है इस माइंडसेट की क्लास की वजह से। एंड हर एक पर्सन का होता है कम्युनिटी में। सो अभी हम इनवाइट करने वाले हैं हमारे बीच में से विद क्लैपिंग रिएक्शन, विद स्माइल, एंड हम हार्ट रिएक्शन भी सर को दे सकते हैं। एंड हम वेलकम भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में बिकॉज अभी हमारे बीच में सर आने वाले हैं। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू रवीना, थैंक यू बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल पे बुलाने के लिए। और आप सभी का भी वेलकम है, और नए साल की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक 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 शुभकामनाएं। बहुत ही आप सब खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। और नए साल में सारे लोग खुशी रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि सारे लोग, कितने लोग हैं जो नए साल में खुश रहना चाहते हैं? कितने लोग हैं? सारे लोग खुश रहना चाहते हैं। तो आज हम खुशी का खजाना ही लुटाने वाले हैं ना। आज का सब्जेक्ट भी यही है कि हमारी खुशी का खजाना कहाँ मिलता है, कहाँ छिपा हुआ है, उसको आज हम ढूंढने वाले हैं ना। तो सारे लोग इसके लिए रेडी। लेकिन भैया, कॉपी पेन नहीं लेंगे ना तो थोड़ा सा कोई एनालिसिस भी करूंगा भाई, कौन कितना खुश है और कितना उसको वर्किंग की जरूरत है। तो वो चीज भी आपको करनी पड़ेगी। तो कॉपी पेन, देखो नरेश जी सर कॉपी पेन दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉपी पेन दिखा रहे हैं सर, वेरी गुड। तो लगभग अच्छे स्टूडेंट है ना। तो मैं जो हमेशा कहता हूँ ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं सिखा रहा हूँ वो सत्य है लेकिन आप सीख रहे हो ये मेरा भ्रम है। ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि सारे लोग स्टूडेंट अच्छे लग रहे हैं मेरे को, सभी सभी खुश हैं, सभी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो थैंक यू सभी को। और सभी को जितने भी जिनका जन्मदिन है उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और सारे लोगों को नए साल में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आए, ये भी मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। तो आज हम जो खुशियों की, वो खुशियां आएंगी जब हमारा माइंड सेट होगा। माइंड सेट हमारी माँ सरस्वती रखती है, हमें वो ज्ञान देती है, और ज्ञान से ही हमें वो सारी चीजें। तो माँ सरस्वती को सभी प्रणाम करेंगे, और जो भी अपने इष्ट देव है वो सभी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि माइंड सेट का काम यही है कि दिमाग सही तो सब कुछ सही है ना। तो थैंक यू वेरी मच। हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरह। तो आज जो हम बात करेंगे, तो खुशियों की बात करनी चाहिए ना नए साल में। दुख की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट दुख का भी होता है, खुशियों का भी होता है, सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आज हम खुशियों की बात करेंगे। तो टाइटल है छिप जीवन में छिपा है खुशियों का खजाना। जीवन में छिपा है खुशियों का खजाना, आज का सब्जेक्ट ही है। जीवन में छिपा है खुशियों का खजाना। अब देखिए, अब ये खुशी के खजाना, अब खजाने की तो चाबी होनी चाहिए ना किसी के पास। अब ये तो ढूंढो को भाई किसके पास है खजाने की चाबी। भाई हर खजाने की चाबी होती है ना, तिजोरी की चाबी होती है, तिजोरी मान लो, खजाना मान लो, चाबी होती है ना, लॉक लगाते हैं इसमें। अब सबके पास इसकी चाबी है अगर देखा जाए। तो अब मैं पूछूं कुछ, किसके पास है भाई खजाने की चाबी? तो मैं तो कहता हूँ सभी के पास है। बस पहचानने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, खुशियां न तो मतलब हालात पर निर्भर करती है, न किसी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है ना। खुशियां करती है आपकी सोच पर, आपके विचार पर, आपका ध्यान पर, इन चीजों पर। और जो अंदर से जो सक्रिय रहते हो अंदर, यानी खुशियां अंदर से आती है। मैं तो ये कहता हूं अंदर से आपका वाइब्रेशन होता है। खुशियां इस चीज का होता है। तो यानी आपके अंदर ही छुपी हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये खजाना है, वो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। अब वो आपकी विचारधारा से, कई लोगों को तो बर्थडे होता है ना, या कोई अच्छा फंक्शन होता है, या कोई मतलब बड़ी खुशी की बात होता है, तो निमंत्रण भी ऐसे देते हैं जैसे कोई भाई सारा कुछ उनका बिगड़ गया हो। अरे यार आ जाना यार, वो बच्चे मान नहीं रहे तो तुम भी आ जाना खाना खाने के लिए भाई। तो वो है, इस तरीके से वो इनवाइट करते हैं, है ना।
क्या करे यार, वो बच्चे पता नहीं आज के जमाने के बच्चे क्या हो गए यार, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मतलब इस तरीके से उनको जो कोई सेलिब्रेशन भी आती है तो ऐसा लगता है कि यार ये कब कब बंद होंगे। अरे यार बंद करो बंद करो, 10 बज गए भाई, रात को 11 बज गए, बंद करो बंद करो। मतलब इस तरीके से उनका होता है। तो खुशियां बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, और जो अंदर से आती है उमंग जिसको बोलते हैं। उमंग होगा तो बच्चे कोई नाचने लगेगा, उमंग अगर मायूसी नहीं होगी तो मतलब एक तरीके से वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, उल्लू बैठा रहता है, वैसे वो बैठा रहेगा। तो आज हम इस चीज के बारे में बहुत सारी चीजें बात करेंगे। अब देखिए, थोड़ी सी इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि 40% तो दिमाग पर निर्भर करती है खुशियां। अगर आपका दिमाग कैसा रहा, 40%। और 50% आपके आनुवांशिक पर निर्भर करती है। यानी 40% दिमाग पर, 50% आनुवांशिक, और 10% परिस्थितियों पर निर्भर करती है। देखिए, अब देखो इसको समझा दूं मैं आपको कि 40% जो दिमाग है ना, आपका दिमाग क्या कहता है, दिमाग कैसा रहता है, आप पॉजिटिव है आज नेगेटिव है, उस पर निर्भर करता है 40%। अब 50% आनुवांशिक कैसे होता है ये? आनुवांशिक का मतलब होता है कि आपके परिवार की परिस्थिति क्या है, आपके माता पिता की जो रहन सहन वातावरण वो कैसा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से जो वातावरण है बहुत से परिवारों का है, जो दादा को भी ये कहते सुन लिया होगा, जी साहब हम तो गरीब आदमी हैं जी, ये जी हम तो बहुत परेशान हैं जी। तो ये कहते सुन लिया होगा, और पोते को भी ये कहता सुन लिया होगा। इसका मतलब क्या कि उन्होंने वो वातावरण नहीं देखा, वो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी, जिसकी वजह से वो खुशियां ले सकें और अपने दिमाग को बड़ा बना सकें। ऐसा होता है। तो आनुवांशिक पड़ती है इस चीज पे भी, यानी कि आपके परिवार की परिस्थिति क्या है। और 10% परिस्थितियों पे पड़ती है कि आप किस परिस्थिति में, अब जैसे हम यहाँ जो हमारी कम्युनिटी में जुड़ते हैं, उनकी परिस्थिति खुशनुमा रहने की है। तो वो अगर मायूस भी होगा तो 100% हमारे जो कोच के साथ में, हमारे और कम्युनिटी के साथ में वो खुश रहेगा, वो हंसेगा, वो बोलेगा, वो मायूस चेहरा नहीं रहेगा। मैं तो देखता हूँ, मैं तो इतने साल हो गए मेरे को जुड़ते हुए, मेरे तो स्क्रीन के सामने कभी कोई मायूस चेहरा या लटका हुआ चेहरा मैंने तो नहीं देखा। आपने किसी ने देखा? नहीं देखा ना। गर्दन को यूं मिलाएंगे, और जिसने देखा वो यूं करेंगे, नहीं नहीं देखा ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार है ना, अपने आप को पीठ थपथपाएंगे। इस ऐसी कम्युनिटी में जुड़ते हैं जो मायूस चेहरा ही नहीं देख पा रहे, तो हम अपने आप को थैंक यू कहेंगे कि यार हम मायूस चेहरा नहीं देख पा रहे, यानी सुबह सुबह हम खुशहाल चेहरा देख पाते हैं। अब देखिए, इसमें खुश रहने के लिए एक छोटा सा तरीका है कि अगर आप जीवन को जितना सरल रखोगे, जितना इजी रखोगे, जितना सॉफ्ट रखोगे, आप खुश रहोगे। और जितनी अपेक्षा रखोगे, और तो आपका उतनी निराशा और उतना ही जटिल आपका जीवन हो जाएगा। तो एकदम इजी सरल। और अपेक्षा से तो मैं बहुत घबराता हूं भाई। अपेक्षा शब्द तो इतना खतरनाक है, जिसको मैं बता दूं आपको। सपोज मैं किसी से अपेक्षा करता हूँ, राजवीर जी हैं, मैंने कहा यार राजवीर जी मेरा ये काम कर देना। अब राजवीर जी ने वो काम मेरा कर दिया, तो अब मेरा काम तो हो गया पूरा, अब इनसे क्या लेना देना है भाई? अपेक्षा खत्म। भाई इन्होंने मेरा काम कर दिया तो अब कोई लेना देना नहीं है, तो इनके यानी रिश्ता खत्म। और अगर इनने मेरा काम नहीं किया, तो बोले यार कैसा आदमी है, मेरा काम ही नहीं करता, तो भी हमारा रिलेशन खत्म। मतलब दोनों पर अपेक्षा एक ऐसी चीज होती है, जो आपका काम हो गया तो भी अब क्या लेना देना है, अपना काम, अपना स्वार्थ पूरा हो गया। और अगर नहीं किया तो वो बेकार आदमी, अपना काम ही नहीं करता। तो अपेक्षा तो रख दोनों तरह से ही खराब होती है, तो ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपने बिल्कुल सरल और इजी अपने जीवन को रखोगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। अब देखिए, खुशियां चारों तरफ बिखरी हुई, इसको बटोरने वाला चाहिए। अब किसको किससे खुशी मिलती, क्या ये होता है ना, ऐसे कर भाई, तू सुबह सुबह मुस्कुराया कर, खुशियां मिलेगी। अरे उसको नहीं नहीं मिलती उससे खुशियां, तू ऐसा कर, तू पेड़ पौधे लगाया कर, इससे खुशियां मिलेगी, नहीं मिलती उसको कि, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि इससे बोला यार भाई साहब कोई खुशी रहने की ट्रिप बताओ जी। अरे आपको किस चीज में खुशी मिलती है कोई पता नहीं। किसी को तो नई ड्रेस आ गई और नाचने लग रहे हो, यार क्या नई ड्रेस आ गई। किसी को बरसात में भीग रहे हो और नाच रहे हो कूद रहे हो, पता नहीं किसको किस चीज से कुछ। और कुछ लोग अरे भीग जाएगा, जुकाम लग जाएगी यार, दूर रहे। कोई कुछ लोग बैठे, कुछ लोग बरसात में डांस कर रहे हैं। मतलब किसको किससे खुशी मिल जाएगी। कोई शॉपिंग करने में खुशी हो, माता बहने को तो बोले, अगर तबीयत भी खराब हो ना, तो बोले क्या हो गया, बोले यार तबीयत खराब है। तो बोले तो डॉक्टर के पास गई, बोले गई थी, बोले किस चीज की कमी आई, बोले साहब शॉपिंग की कमी बताई है शरीर में ना। चेकअप रिपोर्ट आ गई तेरे बॉडी में, चेकअप बोले यानी शॉपिंग की कमी है। तो उनको शॉपिंग से भी मजा आ सकता है, आ सकता है ना। मतलब किसको किस चीज से आता है। किसी को
सस्ती चीज मिल गई, मतलब पहले कोई महंगी थी अब सस्ती मिल गई। दोस्तों के साथ मस्ती करने में किसी को आ गया। स्वयं की बात, यानी कि समय पे कोई चीज हो गई उससे आ गया। पसंदीदा गाना सुनना या गुनगुनाना या किसी को सुनाना गाना, मतलब किसी चीज में हमारे शिव सिंह भाई साहब को अगर गाने की कहते हो तो बिल्कुल खुशियों का ढेर हो जाता है। मतलब अब उनको खुशियां मिलती है, जरूरी नहीं कि औरों को भी मिले। तो किसका क्या चीज है वो को पता नहीं चलता। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं। मन मुताबिक कोई कोई अच्छी चीज मिल गई हो, पार्टी में जाने की खुशी हो गई होगी, मनचाहा खाना मिल गया होगा। कई जो है हमारे मोटे आदमी हैं, उनको अगर मनचाहा खाना मिल गया, जिनकी फैट ज्यादा है, वो जो हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़ते, उनको तो खाना मिल गया ना बढ़िया सा। और वो साहब क्या खाना था, अरे साहब, मतलब उनको टेस्टी खाना, अच्छा खाने को तो जानते ही नहीं है क्या है। यानी हमारी जो कम्युनिटी में ये जानते हैं कि अच्छा खाना कौन सा होता है और टेस्टी खाना कौन सा होता है। क्यों चंचल, सही बात है ना? अच्छा खाना कौन सा होता है? जो हमारे बॉडी को नचाता है। और टेस्टी खाना कौन होता है? जो हमारे जीभ को नचाता है ना? तो ये चीजें होती है। तो बहुत सारे लोगों को जो टेस्टी को बोलो यार मन चाह खाना मिल गया, मजा आ गया। और मोटा आदमी तो पूछता भी यही, अजी साहब क्या खाऊं जो मैं पतला हो जाऊं, मतलब खाने की बात, उसमें भी खाने की बात करता है। तो उसको उसी से खुशी मिलती है। परिवार और कम्युनिटी में रहने से खुशी, अब हमको तो देखो आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ मिलता हूँ, चाहे मीटिंग्स में जाएं चाहे अभी सामने जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी मुझे खुशियां मिलती हैं। परिवार और कम्युनिटी के साथ रहने में मुझे बहुत सारे लोग खुशियां मिलती है। कई लोगों को परिवार से बाहर रहते हैं, उनको घर आने का मन ही नहीं करता। कई लोग ऐसे भी हैं। तो ऐसा फिक्स फार्मूला तो है नहीं। चुटकुले सुनने में, फिल्म देखने में, परिवार के बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलने में, फिट रहने में भी किसी, बहुत सारे लोग तो जब फिटनेस निकल के आती है तो बड़े खुश होते हैं नजर पहले। हम चौड़े बाजार छकड़े हो जाते हैं, अरे भाई क्या मजा आ गया, क्या फिटनेस निकल के आई, तो उनको उसी में खुशियां मिलती हैं। कईयों को पेड़ पौधा उगाने में मिलती है। किसी को कोई चीज सफलता मिल गई, किसी ने पिन अचीव कर लिया, किसी ने कोई अपने जूनियर्स को सुपरवाइजर बना, मतलब कुछ भी अपने टीम्स ने कोई अचीवमेंट किया। कोई वैकेशन ले गए, बुजुर्गों की मदद करने के लिए हो गया, गिफ्ट उपहार मिल गया, सम्मान मिल गया। बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में मजा आता है, हो चलो यार सत्संग हो रहा है, क्या कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई क्या कर, मतलब कहाँ से खुशी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें। तो आप ये ढूंढो कि आपका किस चीज में मन लगता है। कि खुशियां ऐसी चीज होती हैं जो हर जगह मोती, पन्ने, माणक, डायमंड वगैरह ऐसे बिखरी पड़ी है। बस बटोरने वाला चाहिए। क्या चाहिए? बटोरने वाला चाहिए, है ना? अब मैं थोड़ा सा आपको एक लाइटली एक तरीका बताऊंगा, क्यों सब्जेक्ट बड़ा है और आपका टेस्ट भी लेना है कि आप कितने खुश हैं नहीं, और काम करने की जरूरत है। तो हल्का सा मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, खुशियों को प्राप्त करने के कुछ तरीका मैंने जो अपने हिसाब से ढूंढे हैं कि भाई हम खुशियां प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा कैसे अग्रसर हैं। क्यों कम्युनिटी में आए तो सिखाना तो पड़ेगा ना भाई। कई लोग तो नहीं जानते खुश रहना। तो हमारी कम्युनिटी में आने से पहले खुश नहीं थे, लेकिन हमने कम्युनिटी में आने के बाद में सिखाया। क्यों वरलाल जी, हमने खुश रहना सिखाया ना लोगों को। तो इसका मतलब हमको कुछ तरीके ढूंढना चाहिए, नरेश जी, ढूंढना चाहिए ना कि भाई हमारे साथ जो लोग आए वो कैसे खुश रह सकते हैं, हमसे कैसे खुश रह सकते हैं, और हमारी कम्युनिटी से कैसे खुश सकते हैं। जब ही हमारे साथ टिकेंगे, हम कहेंगे भाई ठीक है यार तू भी आ जा, मैं भी आ गया, और सब तू भी खुश नहीं मैं भी खुश नहीं। और एक चीज बताऊं, हमको तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हमारे का वो चमगादड़ होती है ना, उसके जो गेस्ट आते हैं ना, तो वो क्या करती है, कोई बिस्तर उस्तर तो करती नहीं है। एक डाल के तू भी लटक जा, कौन सा उसकी खाने की व्यवस्था करेगी या कोई टेंशन नहीं है उसको, है ना? तो हमारी कम्युनिटी में आते हैं भाई तुम भी आ जाओ, और हम भी खुश हैं डाल के लटके हुए, आप भी डाल के लटके हुए खुश हो। तो अब उनको उसी चीज में कोई भाई, चमगादड़ के कोई गेस्ट आएगा तो उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी क्या? वही कहेगा एक डाल के तू भी लटक जा, और क्या कर, ऐसे उल्टी तो लटकी रहती है वो। ये चीज होती है। तो खुश रहने के जो तरीका मैंने ढूंढा है, एक तो दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। यानी दूसरों का पहला पॉइंट मेरा, खुशी प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करना। व्यवहार में आप बदलाव लाओगे तो 100% आपकी खुशियां मिलेगी, सामने वाले को खुशियां मिलेंगी। चुनने की आजादी, दूसरा पॉइंट। देखिए, व्यवहार करोगे तो 100% मिलेगी, चुनने की आजादी में भी खुशी मिलती है। आप अगर अपने परिवार को चुनने की आजादी दोगे तो भी खुशियां मिलेगी। अब चुनने की आजादी होती क्या है बता दूं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आती तो। अब चुनने की आजादी बता दो आपको। अगर कोई ये कहे कि सर ये 5 शर्ट है, मैं सब भाइयों को लेके आया हूं, लेकिन छोटे भाई से कहते तू तेरे हिसाब से चुन ले, तुझे अच्छी लगे वो ले ले, तो वो ज्यादा खुश होगा कि नहीं होगा?
मतलब मिसेज ने कहा कि मैं तो है ना, जो कहीं जाना चाहती हूँ, तो उसको चुनने की आजादी थी, भाई तू तेरे हिसाब से बता दे कहाँ चलनी है, भाई कहाँ चलना है घूमने, चल तू बता तेरे हिसाब से। तो उसको चुनने की आजादी थी। कोई गहना बनवाया, चल तू चुन ले क्या क्या बनवाएगी, मतलब उसको आज त्योहार है, क्या बनाऊं, तुम चुन लो क्या बनाओगे, तुम्हारे हिसाब से बनाओ। मतलब तो चुनने की अगर आजादी है तो 100% है खुशियां मिलेंगी। आप ये चीज कर सकते हैं परिवार के साथ में। सेहत अच्छी रखोगे तो भी आपको खुशियां मिलेगी। तो सेहत भी रखना, अच्छी रखना सीख जाओ, जो हमारी कम्युनिटी सिखाती है। तो भी आपको खुशियां, ये भी तरीका है खुश रहने का। किसी की मदद करने में खुशी, और मदद करने में जो खुशियां मिलती है ना, हाँ, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये हमारे कम्युनिटी वाले इसका तो स्वाद चख चुके भाई। इसको तो वर्णन करूं जितना ही थोड़ा है। क्यों संजय जी सर, इस चीज का स्वाद तो हम सब लोग ले चुके। जब सामने वाला आंखों में आंसू डालता है ना, तो मैं तो शाम को आके भगवान के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो जाता हूँ, सिर को उनके सामने है ना झुका देता हूँ। उनको मैं बिल्कुल उनके चरणों में ही रख देता हूँ कि आज भगवान मुझे आज कितनी खुशियां मिल रही है, कि हम मतलब आंसुओं के रूप में हमें खुशियां मिल रही हैं। और एक चीज बताऊं, मैं एक बार, एक बुजुर्ग महिला थी जिनको मेरे को लगता है कि परिस्थिति भी ठीक नहीं है और शायद पेमेंट नहीं दे पाएंगी। तो मैंने उनको दिया कि भाई बेटा कितने का है ये, कि मैंने कि माता जी बोले पेमेंट तो बताओ। मैं माता जी ठीक है आप तो लो, नहीं नहीं पेमेंट तो बताओ। मैं पेमेंट तो लूंगा, लेकिन बोले बताओ कितना है। तो मैंने उसके उनके पैर छू के, और मैं कि आप सिर पे हाथ रख दो, मेरा पेमेंट आ गया। मुझे इतनी पूरे दिन इतना मतलब एनर्जेटिक रहा मैं पूरा दिन, इतने इतना खुशी मिली मुझे। जो लोग है ना नगद गिन देते हैं ना, उससे जितनी खुशी नहीं हुई जितनी उस दिन पूरे दिन खुशी रही। और आज भी देख ये चीज देख के खुशी होती। और एक और बता दूं आपको, पुण्य हमेशा लौटता है। आप मदद करोगे तो पुण्य लौटता है। मैं बताऊं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं आज, कि 6 साल पहले एक महिला थी जो हॉस्पिटल में थी, और उनके बॉडी में जगह जगह पेन था, बहुत परेशान थी। तो वो हमारे पहचानने वाले थे, तो मैंने कहा चल ऐसे करो लो। कह रहे नहीं भाई साहब, 1 लाख 2 लाख खर्च कर चुकी, और मैं तो बहुत परेशान हूँ, झाड़ा झपटा ये वो, मेरे मतलब पूरा यहाँ ऊपर से लेके मतलब जो कंधे से लेके और नीचे पैरों तक इतना भयंकर दर्द, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं बैठ नहीं सकती। डॉक्टर ने MRI कराया, कोई ऑपरेशन बता रहा है, कोई क्या, मतलब बहुत परेशान हूँ। तो मैं भाई ठीक है तू दवाइयां ले रही, लेकिन अगर ये हमारा न्यूट्रिशन भी तू शुरू कर, अगर हो सकता है कि किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण अगर हुआ तो ठीक हो जाएगा। अगर दवाइयों की वजह से हुआ तो दवाइयों से ठीक होगा, मैं तो ऐसा ही कहा उनसे। पर न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में तो न्यूट्रिशन की वजह से ठीक हो। अब वो तकदीर समझ लो, खुशियां समझ लो, कैसे भी समझ लो, कि मैंने उनको दिए और उनको फर्क पड़ने लग गया। भाई कई सालों से दवाइयां ले रही तो नहीं था, इसका मतलब दवाइयों से तो होना होना नहीं था। और अगर मैंने वो मान लो उनको चीज को दिया और उनको फर्क पड़ने लग गया, तो भाई साहब कितने के, मैं बेटे मैं भाई देख तू ठीक होगी ना, यही मेरा पैसा है। भाई इतनी सी परेशान होगी, इतने पैसे खर्च कर चुकी, अब उसके पास परिस्थिति कहाँ है, कि तू ठीक हो गई, यही मेरा पैसा है। ऐसे कह के मैंने 2 3 सेट उनको खिला दिए। अब आप ताजू करो, 6 साल में तो भूल भाल गया। 6 साल पहले भूल भाल गया, लेकिन अब भी एक अशोक जी हमारे जो एक्टिव वर्ल्ड टीम है, उन्होंने बांदीकुई में मीटिंग कराई थी। उनको पता चल गया कि भाई साहब है ना मीटिंग में आ रहे हैं, और ऐसे हर्बल लाइफ के जो अब मेरे को प्रोडक्ट दिए थे वो उस तरीके से वो काम तो बहुत बड़ा हो गया उनका। 6 साल पहले में तो भूल गया। वो 5 7 लोगों को लेके पहुंच गए, और मैं भी काम करूंगी। और उन्होंने मेरे को क्या नाम से काम शुरू कर दिया, और बोला मैं जी जान से काम करूंगी, जब इससे खुशियां मिलती है ना। तो अब मुझे, क्योंकि मैं मेरा बेटा भी डॉक्टर हो गया है, और अब मैं तो अब सारी परिस्थिति ठीक है, बच्चे वगैरह सब सबसे फ्री हूँ, शादी ब्याह सब। अब मैं इसमें काम करूँ। अब बताओ क्या हुआ। ये पुण्य होता है। और अच्छा उससे खुशी, मुझे उस चीज से खुशी नहीं मिल रही कि वो मेरे साथ आई है, मेरे उस चीज से खुशी मिलती है कि वो ठीक हो गई। समझ रहे हो। मुझे उस चीज से खुशी मिली कि वो ठीक हो गई। मुझे उस चीज में भाई वो मेरे साथ हजारों लोगों के काम करने वाले, इतनी खुशी नहीं मिलेगी। मेरा पहला पे आउट आया था 4,905 रुपए का, उससे खुशियां जितनी मिली हुई, अब बड़े पे आउट आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, मेरे को उतनी से खुशियां नहीं मिल रही। तो खुशियां कब कैसे मिल जाए कोई पता नहीं चलता।
तो आज से आपको मदद करने की सोचो, पुण्य लौटेगा, पर मैं तो ये कहूंगा आपको। ठीक है ना? उसके बाद में वर्क और लाइफ बैलेंस में, वर्क और लाइफ बैलेंस करोगे तो भी आपको खुशियां मिलेगी। काम को बोझ समझोगे तो नहीं मिलेगी। काम को बोझ समझोगे तो नहीं मिलेगी। काम को एंजॉयमेंट के हिसाब से करो, काम को अच्छे के हिसाब से करोगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। है ना? अब देखिए, अगर वर्क में को बोझ बना दिया तो खुशियां क्षीण हो जाएंगी, अब बर्डन बन जाएगा, आपका तबीयत खराब होने लगेगी। और काम को एंजॉयमेंट, जो हमारे लोग तो इस चीज को बड़ा एंजॉयमेंट के डांस करते हैं, हमारे लोग तो जो काम करते हैं वो डांस करते हैं। है ना? और असली खुशियां अंदर से शुरू होती है, न पैसे से, न बाहरी कोई भी वातावरण से शुरू नहीं होती। आप अंदर खुशियां पैदा करिए, अंदर पैसा, अंदर उमंग पैदा करिए, इससे भी आपको खुशियां मिलेगी। और आप कितने लोगों को आकर्षित करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सातों पॉइंट, आप कितने लोगों को आकर्षित करते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इससे भी आपको खुशियां मिलेगी। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना सीखो, चाहे चुटकुला सुनाओ, चाहे उसकी तबीयत ठीक करो, चाहे आपको देख के वो लिपट जाए, मतलब ऐसा परिस्थिति हो जानी चाहिए वो आपको देख के लिपट भी जाए, तो आपको खुशी। यानी किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, वो सीखो। आपको नहीं आता, आपके कोच से बात करो कि भाई लोगों के चेहरे पे मुस्कान, आप फिटनेस लाओगे तो मुस्कान आएगी, उनकी मदद करोगे तो मुस्कान आएगी, उनको कोई जो मूड खराब है तो कोई उनका सॉल्यूशन दोगे तो आएगी, उनका गोल अचीव कराओगे तो आओगी, उनके सपने पूरे कराओगे तो आओगे। आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाना सीखो, तो भी आपको खुशियां मिलेंगी। जो है उसी में खुश रहो, ईर्ष्या मत करो किसी से, कहने का मतलब ये है। और अपना बनाने से खुशी, 10वां पॉइंट है, अपना बनाने से खुशी। और दूसरों को सफलता से खुशी, यानी अगर कोई दूसरे सफल हो रहे हैं तो उससे भी खुशी, यानी 10 पॉइंट हो गए हमारे 11, कि दूसरे अगर सफल होते हैं तो भी खुशी मिलनी चाहिए। ये कुछ मैंने कोशिश की है। अब भाई आप कैसे खुश रह सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेता हूँ, बाद में कुछ ऐसे मंत्र दूंगा जिससे, जिस परिस्थिति से आप रहो उस परिस्थिति के अनुसार अगर आपने काम किया तो 100% आप खुश रहोगे। तो अभी सभी अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपना टेस्ट लेने के लिए खुद के खुद तैयार हो जाए। मैं 10 पॉइंट लिखाऊंगा और 10 में से जो बता दूंगा कि भाई कौन से कितने पॉइंट सही हैं, तो उसमें आप क्या स्थिति है आपकी। तो फटाफट लिख लीजिए 10 पॉइंट। 10 पॉइंट से पहला पॉइंट, आप अच्छे मित्र हैं। पहला पॉइंट लिखो आप, एनालिसिस है ये, आप अच्छे मित्र हैं। है कि नहीं है, ये आपको देखना है। और लिखते जाएं तो डन करते जाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा फास्ट करेंगे तो मूल्यांकन करना है अपन। आप अच्छे मित्र हैं। आप दूसरों की तारीफ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, आप अच्छे मित्र हैं, आप दूसरों की तारीफ करते हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते। बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। 3 पॉइंट, 3 पॉइंट है। बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। लिख लिया तीनों, तीनों पॉइंट। डन करेंगे एक बार। लिख लिया? ओके। चौथा है, बोलते कम सुनते ज्यादा है। बोलते कम सुनते ज्यादा है। चौथा पॉइंट है, बोलते कम सुनते ज्यादा है। और 5वां पॉइंट है, आपका परिवार आपसे खुश है। 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 आप दूसरों की मदद करते हैं। छठा पॉइंट है, आप दूसरों की मदद करते हैं। 7वां पॉइंट,
गलती एवं असफलताओं से सीखते हैं। गलती या एवं असफलताओं से सीखते हैं। 8वां पॉइंट, आपकी कम्युनिटी आपकी कार्यशैली से खुश है। 7वां पॉइंट लिख, गलती एवं असफलताओं से सीखते हैं। और 8वां पॉइंट है, आपकी कम्युनिटी आपकी कार्यशैली से खुश है। आपकी कम्युनिटी आपकी कार्यशैली से खुश है, मतलब जो आप जिस कम्युनिटी में ज्वाइन कर रखा है, क्या आप जो काम करते हो उससे खुश है क्या? है ना? उसके बाद में सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में शामिल होते हैं क्या? 9वां पॉइंट, सामाजिक और पारिवारिक समारोह में शामिल होते हैं क्या? और 10वां पॉइंट, 9वां लिख लो एक बार, सामाजिक और पारिवारिक समारोह में शामिल होते हैं क्या? 10वां पॉइंट है, दूसरों में बुराई की बजाय अच्छाई तलाशते हैं। दूसरों में बुराई की बजाय अच्छाई तलाशते हैं। अब देखिए, अब मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जिसने नहीं भी लिखा होगा तो वो लिख लेंगे। 10 10 पॉइंट है हमारे। कि पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि आप अच्छे मित्र हैं क्या, अगर आप अच्छे मित्र हैं तो आप इसको यस करेंगे। आप दूसरों की तारीफ करते हैं, इसमें यस करेंगे। बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। बोलते कम सुनते ज्यादा है, यानी बड़बड़ा में कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना बोलते हैं, दूसरे के सुनते ही नहीं है। अगर ये आप में अवगुण है या गुण है वो देखना पड़ेगा। और आपका परिवार आपसे खुश है क्या? आप दूसरों की मदद करते हैं, गलती असफलताओं से सीखते हैं। 8वां पॉइंट है, कम्युनिटी आपकी कार्यशैली से खुश है क्या? सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में शामिल होते हैं। और दूसरों की बुराई की बजाय अच्छाई तलाशते हैं। ये 10 पॉइंट है। अब 10 पॉइंट में जो पहला लिखिए, अगर दो से कम है तो व्यवहार में बदलाव लाइए। अगर आपका 2 पॉइंटों में यस है मान लो, और बाकी में नहीं है, मतलब दो ही पॉइंट ऐसे हैं जो आप कर रहे हो, बाकी 8 पॉइंट नहीं कर रहे हो, तो आपको बदलाव लाने की जरूरत है। अगर दो से कम में हाँ है कि भाई हाँ ऐसा मैं करता हूं, 10 पॉइंट है ना, 10 में से अगर दो कर रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब आपके व्यवहार में आपको बदलाव लाना है। और 2 से 4 में हाँ है, 2 से 4 में हाँ है तो आप सामान्य है। सामान्य से कम, सॉरी, 2 से 4 है तो आप सामान्य से कम है। 2 से 4 में अगर हाँ है तो आप सामान्य से कम है। और 4 से 6, 4 से 6 में हाँ है तो आप संतुष्ट हैं। 4 से 6 में अगर हाँ है तो आप क्या हैं? संतुष्ट हैं। क्यों? इन पे काम करना है भाई, अभी कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि इस पे काम करना पड़ेगा भाई। 4 से 6 में हाँ है तो आप संतुष्ट हैं। और 6 से 8 में अगर हाँ है तो आप खुश हैं। 6 से 8 में अगर हाँ है तो आप खुश हैं। और 8 से 10 में अगर हाँ है तो आप बेहद खुशहाल हैं। अगर 8 से 10 में हाँ है तो आप बेहद खुशहाल हैं। अब देखिए, अब एनालिसिस हो गया कि आपको बदलाव करना है, कि आप सामान्य से नीचे हैं, कि आप संतुष्ट हैं, कि आपको खुश हैं, या आप बेहद खुशहाल हैं। आप क्या हैं? आप एनालिसिस करेंगे, आप दिन में बैठ के भी एनालिसिस कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? एक एक पैमाना बन गया। अब मैं बताऊं आपको, ये पैमाना बन गया खुश रहने का। बताऊं कैसे? कि अगर ये 10 पॉइंटों में अगर हम वर्क करेंगे, 10 पॉइंटों में, आज ये नया साल है, अगर ये 10 के 10 पॉइंट में हम करने लगे, मतलब कम बोलें ज्यादा सुने, अपना परिवार हमसे खुश रहना रहे, हमारी कम्युनिटी हमारी कार्यशैली से खुश रहे, और सर वो सर अरे आ जाए तो मजा आ जाता है, अब अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है वो जाए ही नहीं हमारे पास से। तो इसका मतलब आप ही कार्यशैली से वो खुश हैं, और इन्हें यार नहीं आने चाहिए भाई साहब, वो आप ही आ जाओ भाई साहब, उनको मत लाना भाई साहब। है ना? ऐसा होता है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपकी कार्यशैली से आपका कम्युनिटी खुश नहीं है। ऐसे ये 10 पॉइंट है। अब आप अच्छे मित्र हैं,
बहुत सारे लोगों के जो दोस्त हैं तो आपको एक बेस्ट दोस्त मानते हो, एक अच्छे मित्र मानते हो। ऐसे दसों के दसों पॉइंट पे अगर आप वर्क करते हैं, अगर हो सकता है मेरे में भी बहुत सारी कमियां हो सकती है, मैं भी वर्क करूंगा, आप में भी बहुत सारी कमियां हो सकती है, आपको वर्क, भाई हमारी कम्युनिटी सिखाती है ये मदद करना, किसी की मदद करके खुशी मिलती है। आप करते हो कि नहीं करते हो मदद, या पहले खुद का सोचते हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारी चीज बताता हूं आपको। खुशियों का मंत्र, टाइटल, खुशियों का मंत्र देता हूं आज आपको। आज खुशियों का मंत्र देता हूं आपको। किस परिस्थितियों में कैसा काम करना चाहिए, आज ये सीखने के लिए कितने लोग तैयार हैं, ये मंत्र लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, खुश हो रहे हो या बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे, खुश हो रहे हो? तो एक एक बात देखो, एक चीज बता दूं आपको, बुखार नापने का पैमाना थर्मामीटर, गेहूं जो नापने का होता क्विंटल या किलो, दूध नापने का पैमाना लीटर, तो खुशियां नापने का पैमाना, अब बताओ मेरे को क्या है? देखो जब मेरे से बिल्कुल दांत दिखा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, यही तो हमारी खुशियों का पैमाना होता है। एक बताओ, मतलब कई बार फोन पे कहते तो कैसी है भाई, जो मेरी बच्चियों से, मेरी बेटियों से, जो चाहे मैं फील्ड वाली बेटियां हो, चाहे मेरे जो खुद बेटी हैं या मेरे बेटे हैं, उनसे कहता हूँ कैसा है बेटा? बहुत सही हूँ सर। हंस के दिखाओ आप सही हो कि नहीं हो, है ना? ऐसे मैं बोलता हूँ, तो वो बिल्कुल हंस जाते हैं। और मैं कुछ न कुछ ऐसी बात भी बोल देता हूँ जो अगर नहीं भी हंसते हैं तो वो हंस जाते हैं, है ना? तो भैरव सिंह जी भाई साहब, कह हमारा तो बहुत चलता है भाई साहब से, कहते एक दिन कह रहे थे सेशन का, हाँ या आप अच्छा ले लोगे, या क्लोजिंग की बात चल रही थी। मैं भाई साहब कुल मिला के ये बताओ कि यूं कह दो कि तुम्हें ही लेना है, जो फिर हंसेगा ना, बात यही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको कहाँ खुशियां, मतलब छोटी छोटी चीजों में हमको खुशियां ढूंढना है। एक दिन मेरे भैरव सिंह भाई साहब बोले कि बरजी ऐसा है, क्या नाम से, दिल्ली चलना है, आप कपड़े जमा लो। मैं क्या भाई साहब, आप आओगे जब तक मैं फ्रीज में रख दूंगा, जमे जमाए तैयार मिलेंगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, है ना? तो अब वो बात तो चुटकुले नुमा है, लेकिन वो एक तरीके से हंसने वाली हो गई कि आपको हैंड टू हैंड उपजता है ना? मतलब तो ये मंत्र होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों पे हम खुशियां ढूंढना। नरेश जी भी इस चीज को मानते हुए हम फोन करते तो कुछ न कुछ बोल देता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसी चीज को मानते हैं, जो मेरे को फोन करते हैं तो कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ। क्यों? जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, हम हमारी वजह से एक चीज बताऊं आपको, कि हम खुश हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं ये मायने रखता है कि नहीं रखता है? तो अब देखिए, अब आपको ये लिखना भी है, और आपको साथ ही पॉइंट ज्यादा नहीं है, जैसे खुशियों का मंत्र छोटा सा। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक शब्द लिखना है डैश करके, फिर दूसरा शब्द लिखना है। जैसे पहला पॉइंट खुशियों का मंत्र, टाइटल है इसमें, खुशियों का मंत्र, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए पहला लिखा, हंसो जैसे। आप पहला पॉइंट है हंसो जैसे, और थोड़ा सा डैश करके लिखोगे 10 वर्ष के हो, यानी कि हंसो जैसे 10 वर्ष के हो, मतलब डैश थोड़ा सा गैप छोड़ोगे ना तो अच्छा लगेगा। मैंने दो पलड़े बना लो एक तरीके से ना, हंसो जैसे 10 वर्ष के हो। तो एक बार सब हंस के दिखाओ कि जैसे 10 वर्ष के है ना। इस तरीके से हंसो, सब सबके सब, है ना? 10 वर्ष के हो, 10 वर्ष के जैसे हंसो, ठीक है ना? दूसरा, पार्टी करो जैसे 20 वर्ष के हो। भूल जाओ आप किस एज के हो, पार्टी कर रहे हो बस, तो समझ लो 20 वर्ष जैसे करो आप। पार्टी करो जैसे 20 वर्ष के हो, मजा आएगा ना? बुजुर्ग जैसे पार्टी करोगे या दुखी जैसे पार्टी करोगे तो नहीं मजा आएगा ना। 20 वर्ष के बच्चे कैसे पार्टी करते, उछलते हैं, कोई थिरकते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई क्या करते हैं। तो पार्टी करो कैसे, जैसे 20 वर्ष के हो। तीसरा पॉइंट, स्वस्थ रहो जैसे 30 वर्ष के हो। 30 वर्ष का जवान होता है एकदम फिट, न वो बच्चा होता है ना बूढ़ा होता है, 30 वर्ष का जवान होता है। यानी कि स्वस्थ रहो जैसे 30 वर्ष के हो, करके दिखा दो। हम स्वस्थ हैं, 30 वर्ष के जैसे हैं, है ना? देखो सारे लोग 30 वर्ष के जैसे हो कि नहीं हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, प्यार करो जैसे 40 वर्ष के हो, मैच्योरिटी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं। क्यों? वो
प्यार का महत्व समझ जाते हैं कि प्यार क्या चीज होती है, अपना परिवार से प्यार करते हैं, अपनी कम्युनिटी से प्यार करते हैं, अपने समाज से प्यार करते हैं, वो मैच्योर हो जाता है 40 वर्ष तक जाते थे। यानी 30 वर्ष तक तो वो एक जवान और एक तरीके, वो कहते हैं ना, वो क्या शब्द समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो जवान होता है ना तो उसको आगे पीछे का कम सूझता है, मैच्योर कम होता है, उन चीजों को ज्ञान नहीं होता। मदंध होता है ना, मदांध बोलते हैं उसमें रामायण में ना, वो रावण मदांध हो रहा था इस तरीके से, वो मद जिसको बोलते हैं, किसी चीज का मद हो जाता है, पैसे का मद हो जाता है, जवानी का मद हो जाता है, किसी को अपने परिवार में बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं उसका मद हो जाता है, किसी को पद का मद हो जाता है, किसी को किसी भी चीज का मद हो जाता है ना। तो वो 30, लेकिन 40 का होते होते वो मैच्योर हो जाता है। तो प्यार करो कैसे, जैसे 40 वर्ष के हो, और सलाह दो जैसे आप 50 वर्ष के हो। चाहे आप उम्र कम है आपकी, चंचल की उम्र बहुत कम है, लेकिन अगर सलाह देती है तो 50 वर्ष जैसा लगना चाहिए कि और कितनी मैच्योर है ये। यानी सलाह दो जैसे आप 50 के हो, सलाह दो जैसे आप 50 के हो, है ना। देनी चाहिए ना। 50 वर्ष का सलाह बहुत ही शानदार देगा कि वो उसको अनुभव रहेगा। सलाह दो कैसे, 50 वर्ष जैसे। परवाह करो जैसे 60 वर्ष के हो, परवाह करो जैसे 60 वर्ष के हो। अब देखिए, आज जो हम, जैसे हम मान लो 60 वर्ष के, जो चाहे हमारी उम्र कितनी भी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी है, हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारी जो टीम है, उसकी हमको परवाह होनी चाहिए। तो उनको ऐसा लगेगा जैसे एक मैच्योर व्यक्ति, एक 60 वर्ष का व्यक्ति जो परवाह कर रहा है हमारी। तो अब एक बात बताऊं, छोटी सी बात, कि मैं कभी लेट हो जाता हूँ या विक्की कभी लेट हो जाता, तो हम सोते नहीं है, नींद हो यार, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, अभी वहां गाड़ी आ रही है, अभी वहां आ रही है, जब घर आ जाते हैं जब हमको नींद आती है। हम सोने की भी कोशिश करेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो आपको परिवार की परवाह है, आपको कम्युनिटी की परवाह है, अपनी टीम की परवाह है, अपने दोस्त की परवाह है। तो आपको परवाह कैसे व्यक्ति की जैसी करनी चाहिए, जैसे आप 60 साल के हो, करनी चाहिए ना। ज्ञान ऐसा हो जैसे आप 70 के हो, ज्ञान ऐसा हो जैसे आप 70 के हो। अब ये मूल मंत्र है भैया। आप देखो 10 वर्ष से चालू हुए थे, आपकी उम्र, कोई क्या उम्र है कोई मायने नहीं रखती भाई आपकी उम्र क्या है। लेकिन मैंने बताई कि जो आपको जो हर एंगल से कैसे सोचना है। यानी ज्ञान ऐसा हो जैसे आप 70 वर्ष के हो। अब देखिए, 70 वर्ष के साल के पास में इतना अनुभव है, उसका समय का, परिस्थितियों का, समाज का, ऊंच नीच का, यानी कि पैसे टके का, मतलब हर चीज उस परिस्थितियों से वो गुजरा हुआ है, हर चीज उसको देखी हुई है। तो उसको जो ज्ञान होता है वैसा ज्ञान हमको, चाहे हमारी उम्र कम है या ज्यादा, इससे मायने रखती। लेकिन मैंने जो स्टेज बताई कि आपको, यानी हंसना है, पार्टी करना है, स्वस्थ रहना है, प्यार करना है, या सलाह देना है, या परवाह करना है, या ज्ञान देना है, तो हर एज को सोच के किसी को ज्ञान दे रहे हो तो आपने आप में समझो कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, 70 साल जैसा ज्ञान दे रहा हूँ, और आप सुन रहे हैं। अगर मैं परवाह कर रहा हूं तो 60 साल का जैसा हूं, ऐसे आपकी परवाह करूं मैं। तो आपको हर चीज में मैच्योरिटी दिखाओगे तो पता है आप टॉप लीडर की गिनती में आओगे, और आप ऐसे लीडर की गिनती में आओगे जो कभी सोच नहीं सकते, है ना। तो आज मेरे को लग रहा है कि हम जो नया साल है उसमें बहुत खुशियां बटोरनी है। तो मैंने ये भी सीखा है कि खुशियां कैसे प्राप्त करने के तरीके भी बताए, आपका एनालिसिस भी किया कि भाई आपका जो 10 पॉइंट बताए तो उन पे काम करोगे तो आप 100% है कि आपका जो स्तर है खुशियों का वो बढ़ेगा। कुछ मूल मंत्र दिए जो आपके विचार करने के, आपको सोचने के, वो मूल मंत्र दिया। और लास्ट में मैं एक संदेश, क्यों सबके टेस्टिमोनियल लेना चाहता हूं मैं, और सब क्या रिलेट किया, कैसा लगा, क्या लगा, तो मैं उसको रिलेट करना चाहता हूं। तो आपको लास्ट में एक संदेश देना चाहता हूं। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। आने वाला किसने, कल किसने देखा, आज में खुश रहो। यानी कि छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। आने वाला कल किसने देखा, आज में खुश रहो। समझ गए। ऐसा नहीं भाई हमको कल को सोना है, आज तो हम दुखी हो लेते हैं, ऐसा नहीं है।
और हमेशा एक छोटा सा संदेश मेरे को दिमाग में और आ रहा है, अगर आपके साथ में कोई परेशानी घट गई है तो उसको आप गले की हड्डी मत बनाओ, उसको भूलने की कोशिश करो कि भगवान ने भूलने का ऑप्शन सबको दिया है। ऐसा कोई है संसार में जिसको भूलने का ऑप्शन नहीं है? सारे लोगों के भूलने, अरे यार मैं तो भूल गया, अरे यार मेरा स्वभाव खराब है भूल गया। ये स्वभाव खराब नहीं है, भगवान ने चला के ऑप्शन डाला है आपके कि आप खराब चीजों को जल्दी भूलो। अगर भूलने का ऑप्शन नहीं होता तो लोग है ना रो रो के मर जाते। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कई बार, क्यों भूलते ही नहीं तो मर जाते शायद, कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, दिन जिंदगी भर रो रहा के पहले ही राम नाम सत्य हो जाते। तो भगवान ने खुद ने डाला है चला के कि भाई ये थोड़े दिन कर करा के ये भूल भाल जाए फिर आगे का काम करे। तो भगवान ने ऑप्शन डाला ना भूलने का। तो आप भी ऐसा है कि आपको जो भी कोई परिस्थिति हो उसको ऐसे गले की हड्डियां मत बनाओ, लटकाए मत रखो। एक छोटा सा पेन भी या छोटे से मोबाइल को भी अगर दिन भर हाथ रखो तो हाथ दर्द करने लग जाएगा। तो इसमें बहुत ऐसी परिस्थिति आती है जो सिर में आप लेके सॉल्यूशन की सोचो। परिस्थिति गलत आ जाती है तो उसका हल करने की कोशिश करो, तो आपकी खुशियां आपसे दूर नहीं रहेंगी, आपकी खुशियां आपके पास रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी को। आपने सुना, और आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, नए साल में बहुत खुशियां बांटेंगे और अपने आप में काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि आप है ना जो बहुत ही अपने आप को सुधार पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू रवीना। थैंक यू, सभी को प्रणाम करता हूँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट बिकॉज आज का सेशन अमेजिंग, बहुत अमेजिंग हमेशा की तरह। एंड इतनी सारी अच्छी जानकारियां हमें अपने घर से बैठ के मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। एंड सर ने बताया आज खुशियां बटोरना हमें सिखाया, एंड साथ ही साथ हमेशा खुश रहना सिखाया, कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नॉर्मली नहीं है पूरी दुनिया खुशी, बिल्कुल सच बात है। एंड सब लोग नोटिस भी करते हैं, इस कम्युनिटी के अलावा हमें हर जगह हैप्पी लोग मिले, नियर टू इम्पॉसिबल बात है ये। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगैन। एंड सबके फेसेस पे स्माइल होनी चाहिए अभी, बिकॉज सर ने आज खुशियों के बारे में बहुत कुछ हमें बताया। एंड हमेशा खुश रहना है, डेफिनेटली हम उस स्माइल के साथ में दूसरों के फेसेस पे स्माइल भी ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हम सभी सर को एक हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, एंड हम चैट बॉक्स में जाके सर के लिए थैंक यू भी लिख सकते हैं, बिकॉज कितनी सारी चीजें आज सर ने हमें बताई, एंड उस पे वर्क करके हम और बेहतर इस ईयर को, इस साल को कर सकते हैं। सो थैंक यू सर वंस अगैन। एंड अभी हम कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ टेस्टिमनीज लेने वाले हैं हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स से। सो ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने आज की चीजों से, आज के पॉइंट से रिलेट किया। सर ने आज 10 पॉइंट्स भी बताया जिसमें हमने अपने आप को मार्किंग दी, मार्क्स दिए, एंड उससे भी रिलेट करके एंड और चीजों से भी रिलेट करके आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने रिलेट किया आज के टॉपिक से, आज के पॉइंट से, उनसे अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में है, ओके, इतने सारे हैंड रेजेस हैं। सबसे पहले प्रीति वाघेला मैम से ही बात करते हैं। सो प्रीति मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम।